ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑप्टिक्स के ऊपर हम लोग देखने वाले हैं। ऑप्टिक्स क्या होता है, इससे संबंधित कौन कौन सी घटना है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यदि देखा जाए ऑप्टिक्स क्या है, यदि इसे डिफाइन किया जाए तो क्या कह सकते हैं। ऑप्टिक्स जो होता है, जिसको हिंदी क्या बोलते हैं, प्रकाशिकी बोला जाता है। ऑप्टिक्स का हिंदी प्रकाशिकी है। अर्थात इसके हेडिंग से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि जो ऑप्टिक्स है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश से संबंधित जितना भी घटना है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यदि देखा जाए ऑप्टिक्स का डिफाइन किया जाए तो स्टडी ऑफ लाइट्स डेट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स, यानी प्रकाश से संबंधित जितना भी घटना है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ये ऑप्टिक्स कराएगा। यानी प्रकाश से संबंधित जितना भी घटना होगा ये किसके अंतर्गत आने वाले हैं, ऑप्टिक्स के अंतर्गत आने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं ऑप्टिक्स क्या है। तो यदि देखा जाए ऑप्टिक्स जिसको बोलते हैं प्रकाशिकी, या इससे ऐसे भी बोल सकते हैं प्रकाशिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, ऑप्टिक्स कहलाता है। ऑप्टिक्स इज ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट, ठीक है, एंड इट्स फेनोमेनन, यानी प्रकाश से संबंधित जितना भी घटनाओं का अध्ययन करेंगे ये किसके अंतर्गत आएगा, ऑप्टिक्स के बारे में आएगा। जैसे में हो गया प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, जितना भी इससे संबंधित लाइट से संबंधित जितना भी घटना है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये किसके अंतर्गत आएगा, ऑप्टिक्स के अंतर्गत आएगा। तो सबसे पहले देखिए ऑप्टिक्स जो है, ऑप्टिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टडी ऑफ लाइट, ठीक है, स्टडी ऑफ लाइट डेट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। या यदि हिंदी में लिखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऑप्टिक्स यानी प्रकाश की विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, ऑप्टिक्स कहलाती है या प्रकाशिकी कहलाती है। यदि ऑप्टिक्स के देखें, अब देखिए यहाँ पर स्टडी ऑफ लाइट, तो लाइट को देखा गया है, लाइट का जनरली दो गुण शो करता है। आगे हम लोग को पढ़ना है, लाइट का दो प्रॉपर्टी शो करता है, दो इसका बिहेवियर है। कौन कौन से गुण है भाई, तो लाइट कभी किरण की भांति व्यवहार करता है तो कभी वेव की भांति व्यवहार करता है। आगे देखना है, हाइगेंस प्रिंसिपल दिया था कि जो लाइट जो है वेव की भांति ये व्यवहार करती है और लाइट जो है किरण की भांति भी व्यवहार करती है। यदि लाइट को हम किरण यानी रे मान करके पढ़े तो ये कहला जाएगा रे ऑप्टिक्स, और लाइट को यदि हम वेव मान कर पढ़े तो कहलाएगा वेव ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स जो है हम मुख्यतः दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। यदि हम इसे देखें ऑप्टिक्स कितनों भागों में बांटा गया है, तो यदि हम देखें प्रकाशिकी जो है मुख्यतः दो पार्ट यहाँ पे हो जाते हैं ऑप्टिक्स के। एक होता है रे ऑप्टिक्स, यदि प्रकाश को हम किरण मान करके, ठीक है, किरण मान करके पढ़ें तो ये आपका हो जाएगा रे ऑप्टिक्स। और यदि प्रकाश को हम वेव मान कर पढ़ें, वेव, तो ये हो जाएगा वेव ऑप्टिक्स। इसको यदि देखें तो इसको बोला जाता है किरण प्रकाश की, किरण प्रकाश की। वेव ऑप्टिक्स का मतलब होता है तरंग प्रकाश की। इसे देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा तरंग प्रकाश की। देखिए अभी तक हम लोग क्या देखें, जो प्रकाश की है उसमें किसका अध्ययन किया जाएगा, लाइट का अध्ययन किया जाएगा। जो ऑप्टिक्स है मुख्यतः कितने दो प्रकार को हो गए, यहाँ पे मुख्यतः दो प्रकार के हो गए। यदि ऑप्टिक्स को, यदि हम प्रकाश को किरण मानकर पढ़ते हैं तो ये पढ़ा जाएगा रे ऑप्टिक्स। यदि हम ऑप्टिक्स को, यदि प्रकाश को हम वेव मानकर पढ़ेंगे तो तरंग प्रकाशिकी में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे में इसमें रे ऑप्टिक्स में हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। इसमें शॉर्टकट में हम लिख देते हैं प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है, प्रकाश का ये आपका अपवर्तन हो गया, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। ये प्रकाश को जितना भी हम किरण मान कर पढ़ रहे हैं हम लोग इसी में पढ़ते हैं। और इससे संबंधित यूज जो है, जैसे में लेंस में अगर फार्मूला देखेंगे हम लोग प्रिज्म देखने वाले हैं, प्रिज्म देखेंगे। और माइक्रोस्कोप हो गया, इसको हम देखें तो टेलीस्कोप हो गया, ठीक है। इनका सब इसी में यूज है। जितना भी इंस्ट्रूमेंट है, लाइट वाला जितना भी इंस्ट्रूमेंट है ये इसी में यूज है। तो हम इसमें जो है प्रकाश को किरण मान करके ये इसमें यूज किया गया, प्रकाश का परिवर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। और इसमें जो है, इसमें हम प्रकाश को किरण के रूप में हम लोग देख सकते हैं, प्रकाश को हम किरण के रूप में हम इसमें देख सकते हैं,
ठीक है। इसमें हम देख सकते हैं विजुअल होता है, जो किरण होता है रे ऑप्टिक्स जो होता है जनरली विजुअल हो सकता है, देखते हैं इसको। और वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है कि इसमें हम अपनी नंगी आँखों से मतलब हम नहीं देख सकते हैं। तो इसमें जो है जनरली पढ़ा जाता है तरंग प्रकाशिकी में प्रकाश को तरंग मानेंगे हाइगेंस ने दिया था, ठीक है, तरंग के बारे में। तो इसमें जो है जनरली हम लोग को पढ़ना है प्रकाश का ध्रुवन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवन पढ़ना है। और इसमें आपका जो हो गया व्यतिकरण पढ़ना है, प्रकाश का व्यतिकरण हो गया, ध्रुवन हो गया और ETC, ठीक है, और पढ़ना है, ठीक है। इसमें जो है वेव मान को पढ़ेंगे, इसमें हम अपनी नंगी आँखों से इसमें हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसमें रे प्रकाशिकी को हम लोग देख सकते हैं। इसका स्टडी प्रकाश का परावर्तन में, अपवर्तन में, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में। और इसका इंस्ट्रूमेंट भी यूज है, लेंस में पढ़ेंगे, प्रिज्म पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, टेलीस्कोप पढ़ेंगे, टेलीस्कोप हो गया, दर्पण हो गया, ये सब मिरर हो गया। इसमें हम यदि हम प्रकाश को किरण मान करके पढ़ते हैं तो, और इसमें प्रकाश को यदि वेव मान कर पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसमें भी नियम दिया गया है न्यूटन्स का, ठीक है, कणिका सिद्धांत, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, ये दिया गया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्टिक्स देख लिए। ऑप्टिक्स दो भागों में बांटा गया है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। इसके अंतर्गत हम लोग ए पढ़ने वाले हैं और वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम लोग ए पढ़ेंगे। अगेन देख लिया जाए, सबसे पहले देख लेते हैं लाइट क्या है। लाइट क्या है? लाइट को क्या बोला जाता है भाई? लाइट को बोला जाता है प्रकाश, ठीक है। लाइट क्या है? तो लाइट जो है ऊर्जा का एक रूप है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। लाइट एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जनरली ऐसा देखा जाता है, देखिएगा कि मान लिया जाए कि एक बल्ब है, ठीक है, और एक बल्ब में ऐसे फिलामेंट लगा रहता है और इसमें से हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं। ये बल्ब का फिलामेंट क्या चीज़ का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, जो कि टंगस्टन का कितना होता है गलनांक? 3300 गलनांक होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इसका इतना होता है, 3300 डिग्री सेल्सियस तक हीट होता है। तो ये जो हीट होकर के इसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई हो रहा है, और हीट होकर के इसमें उष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है और लाइट उत्सर्जित करने लगता है, ठीक है। ये लाइट होता है। तो यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिला, फिलामेंट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिला। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल करके ये क्या हीट में कन्वर्ट हुआ, और हीट में कन्वर्ट होकर के लाइट इमिट्स कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है, लाइट यहाँ से निकल रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं जो लाइट है एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को हम देख सकते हैं। लाइट एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। और एक बात और याद कर लीजिएगा, रे ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो रे ऑप्टिक्स में जो लाइट ट्रैवल करता है, लाइट जो चलती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, लाइट जो चलती है ये सीधी रेखा में हमेशा चलेगा, सीधी रेखा में चलती है। तो हम यहाँ से दूसरा पॉइंट भी लिख सकते हैं, लाइट जो है सीधी रेखा में गमन करती है। अब इसमें ग्रुप्स ऑफ लाइट, एरे जो होगा ग्रुप्स ऑफ रे यानी प्रकाश किरण के जो समूह होगा, ठीक है, वो बंडल का समूह होता है, वो किरण पुंज कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख ले, यदि लाइट के बारे में लिखे तो क्या है? प्रकाश ऊर्जा का रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देख पाते हैं। यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं। पहला पॉइंट हो गया। यदि दूसरा पॉइंट लिखे, ये पहला पॉइंट हुआ। यदि लाइट के बारे में दूसरा पॉइंट लिखे तो प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तीसरा पॉइंट यदि लिखे, प्रकाश के संचरण या गमन के लिए प्रकाश के, यहाँ पर यदि लिखे प्रकाश के गमन के लिए कोई माध्यम की
आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। ये पॉइंट पे विचार कीजिएगा। प्रकाश की एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रैवल्स के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए यदि देखा जाए, इस पॉइंट को देखिए, प्रकाश गमन के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए यदि देखा जाए, मान लिया जाए कि ये जो है एक स्पेस है, एक जगह यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट लगा हुआ है, और ठीक है, और हमको इस लाइट को यहाँ से, इसको पॉइंट ए मान लेते हैं और इसको पॉइंट बी मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है, ए से बी तक लाइट को पहुँचाना है। यदि इस मीडियम में कुछ यदि है, ठीक है, छोटे छोटे, ठीक है, पार्टिकल प्रेजेंट है, कण प्रेजेंट है, तो लाइट के जो किरण है ये रुकावट डालेगा। इस माध्यम में कुछ कण छोटे छोटे प्रेजेंट है तो रुकावट डालेगा, जो कि इसका स्पीड घट जाएगा। यदि इस मीडियम में कुछ भी नहीं रहे, ठीक है, यहाँ पे यदि देखा जाए कुछ भी माध्यम नहीं रहे, एयर भी नहीं रहे, उसको हटा दिया जाए, जिसको वैक्यूम बोलते हैं, जिसको यदि हम हटा देते हैं, छोटे छोटे कण को यहाँ पे हटा देते हैं, तो लाइट का स्पीड जो होता है सबसे अधिकतम होता है। तो यहाँ पर वैक्यूम में लाइट का स्पीड देखा जाता है, आप लोग जानते भी हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है सबसे अधिकतम होती है, ये आपका कहलाएगा निर्वात, जिसको हम वैक्यूम बोल सकते हैं। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड लाइट जो है चल सकती है। डैट मीन्स यहाँ से कह सकते हैं, यदि इस माध्यम में रुकावट डालने वाला कोई कण है तो इसका स्पीड जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, इतना से कम रहेगा। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाइट को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यही यदि साउंड रहता तो साउंड को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि ठीक है, ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने के लिए, ठीक है, गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन लाइट के एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की गमन करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। अच्छा, निर्वात में प्रकाश की चाल यदि देखें तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो चलिए, इसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगेन हम लोग देखेंगे। हाँ, तो चलिए अब इसे हम मिटा देते हैं। अगेन तीसरा पॉइंट हो गया। अगेन चौथी पॉइंट की ओर हम लोग चलेंगे। चौथा पॉइंट देखिए, प्रकाश के बारे में देखें तो अलग अलग मीडियम में, ठीक है, यदि चौथे पॉइंट यदि लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अलग अलग माध्यम में, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। लिख लीजिएगा, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे यदि हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है भाई, तो निर्वात में प्रकाश की चाल अभी जस्ट बताया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यदि इसे किलोमीटर में लिखना चाहे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 10⁻, 3 जीरो हट जाएगा यहाँ पे, इतना किलोमीटर लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें यदि हम लिखे पानी में कितना हो जाएगा, तो पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखिए, सबसे अधिकतम चाल इतना ही होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इतना से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पर मीडियम क्या है, माध्यम क्या है, पानी है। तो पानी में प्रकाश की चाल कम गया, क्योंकि पानी इसमें है, तो इसमें पानी के जो कण हैं रुकावट डालने वाले यहाँ पे मीडियम है, यहाँ से रुकावट डालेगा तो क्या करेगा, इसका स्पीड घटा देगा। तो इसीलिए पानी का जो है प्रकाश की चाल, पानी में जो प्रकाश की चाल है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये लिख लीजिए। पाँचवा पॉइंट यदि देखें हम प्रकाश के बारे में ही, तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग हो गया। और क्या लिख सकते हैं, प्रकाश जो है विद्युत
तरंग की भांति, विद्युत चुम्बकीय तरंग की भांति व्यवहार करती है। प्रकाश, या ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, तरंग की भांति लिख दीजिए, भांति व्यवहार करती है, व्यवहार करती है। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग की भांति व्यवहार करती है। अगेन यदि हम देखें छठा पॉइंट यदि हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, प्रकाश के परिवर्तन के लिए केवल एक ही माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश के परिवर्तन के लिए केवल एक ही माध्यम की आवश्यकता होती है। देखिए अभी तक क्या बताया, थोड़ा सा याद दिलवा देते हैं। ऑप्टिक्स बताया, ऑप्टिक्स क्या होता है, तो ऑप्टिक्स में हम लोग प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, वो ऑप्टिक्स कहलाता है। ऑप्टिक्स कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑप्टिक्स दो प्रकार के होते हैं। यदि प्रकाश को हम किरण मानकर पढ़ते हैं तो रे ऑप्टिक्स कहलाता है। यदि प्रकाश को हम वेव मानकर पढ़ते हैं, ये वेव ऑप्टिक्स कहलाता है। तरंग मानकर यदि हम पढ़ेंगे तो वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत आएगा। अब प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश के प्रॉपर्टीज देखिए कि लाइट के कौन कौन से प्रॉपर्टी होता है। तो लाइट हमेशा, यदि रे मान के पढ़ते हैं, किरण मान के पढ़ेंगे, तो लाइट हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि थर्ड अगेन पॉइंट देखें तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। जो कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर में देखें तो 3 × 10⁻12 किलोमीटर हो गया प्रति सेकेंड। किलोमीटर यहाँ पे प्रति सेकेंड लिख सकते हैं। पानी में क्या हो गया, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश क्या है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग की भांति है, व्यवहार करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको बोलते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के लिए केवल एक ही माध्यम की आवश्यकता होती है। तो चलिए आगे